कि जो नेता जो पार्टी एक बार वोट ले लेती थी उसके बाद 5 साल जनता का सुध बुध जानने भी गांव में नहीं की तेजस्वी जी यात्रा निकाल रहे हैं। अब जिस प्रकार से यात्रा निकालें, गाड़ी में जाएं, खाना खाने, अब एसी गाड़ी में जाकर एक आध गो साग रोटी का फोटो खिंचवाकर हाथ घुमाकर तो कम से कम जनसंपर्क शुरू हो रहा है। ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत अच्छा है और ये जनसुराज पदयात्रा का एक बहुत बड़ा प्रभाव दूसरे पार्टियों में पड़ रहा है। हम नहीं जानते हैं कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इस सब का कोई नोटिस ले रहा है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, आज से तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता संवाद यात्रा का शुरुआत हो चुका है। आज तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू भी कर चुके हैं। इस यात्रा के बारे में आपको बताऊं कि तेजस्वी यादव इस बार जब यात्रा पर निकलेंगे तो वो अपने कार्यकर्ताओं की बातों को ज्यादातर सुनने का प्रयास करेंगे और साथ ही छोटा मोटा गाइडलाइन भी जारी किया जाएगा राजद की तरफ से, ताकि 2025 की चुनाव की तैयारी की जाए। लेकिन तेजस्वी की माने तो इस बार सिर्फ वो कार्यकर्ताओं की राय लेने के लिए निकले हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के इस यात्रा पर निकलने से पहले राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है। अब जनसुराज की तरफ से यह दावा किया गया है कि प्रशांत किशोर के रास्ते पर तेजस्वी यादव चले। मैं आपको बता दूं, लंबे समय से प्रशांत किशोर पद यात्रा पर हैं। उनके पद यात्रा पर निकलने के बाद से जनसुराज का जो माहौल है वो खूब बनने लगा है। बिहार में दावेदारियां पेश होने लगी है। कई राजनीतिक पंडित जो हैं वो दावा पेश करने लगे हैं कि 2025 का चुनावी चाबी जो है वो प्रशांत किशोर के हाथ में ही होगा। देखिए, प्रशांत जी की जो जनसुराज पद यात्रा है उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव नेताओं पे, राजनीतिक पार्टियों पे पड़ रहा है कि जो नेता जो पार्टी एक बार वोट ले लेती थी उसके बाद 5 साल जनता का सुध बुध जानने भी गांव में नहीं जाती थी। आजकल कम से कम पटना से बाहर पांव तो पड़ रहे हैं। जब पदयात्रा मधुबनी से गुजर रही थी तो खूब सारी चाची बड़ी संख्या में कह रही थी कि रे बउआ, नेता आवे छे 5 साल में एक बार कान छेदवावे ले और ओकर बाद 5 साल गुड़ खाए छे। तो कम से कम आज उस पदयात्रा का इतना प्रभाव देखिए कि तेजस्वी जी यात्रा निकाल रहे हैं। अब जिस प्रकार से यात्रा निकालें, गाड़ी में जाएं, खाना खाने का फोटो डालें, हाथ घुमाएं, लेकिन कम से कम पटना से तो उनके बाहर पांव पड़ रहे हैं। और पांव पड़ रहे हैं कि गाड़ी पर जा रहे हैं, ये अलग बात है, ये अलग विषय है। उस यात्रा का क्या मतलब है कि प्रशांत जी तो गांव गांव जा रहे हैं, चाहे बारिश हो, बरसात हो, लोगों के पास जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। अब एसी गाड़ी में जाकर एक आध गो साग रोटी का फोटो खिंचवाकर हाथ घुमाकर आप वापस आ जाएं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो हम और आप जानते हैं। लेकिन कम से कम जनसुराज पदयात्रा का ये तो असर हुआ कि नेताओं के पांव पटना से बाहर पड़ने लगे हैं। नहीं तो बिहार की राजनीति लग रहा था कि पटना से ही चल रहा है और लग रहा था कि सारा विकास बिहार में हो गया है। जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी जब सरकार में थे तो उनको यही बिहार स्विट्जरलैंड लग रहा था। अब कम से कम नेता जनसंपर्क के लिए तो जा रहे हैं। इससे कम से कम बिहार की जनता को अपने नेताओं का चेहरा तो देखने को मिलेगा, जिनको वो सिर्फ 5 साल में एक बार देखते थे, वो भी हेलीकॉप्टर से या बड़ी बड़ी गाड़ियों से। तो कम से कम जनसंपर्क शुरू हो रहा है। ये बिहार की राजनीति के लिए बहुत अच्छा है और ये जनसुराज पदयात्रा का एक बहुत बड़ा प्रभाव दूसरे पार्टियों में पड़ रहा है। तो किस प्रकार से जनसुराज के प्रवक्ता विवेक कुमार ने ये दावा पेश किया है कि प्रशांत किशोर के पद यात्रा से मजबूर होकर तेजस्वी को भी यात्रा पर निकलना पड़ा है। अब इस मामले पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का भी बयान काफी उटपटांग आया है। मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे ये कहा है कि हम किसी जनसुराज को जानते ही नहीं, किसी जनसुराज को हम नोटिस ही नहीं लेते। लेकिन यह बात भी आप नहीं भूल सकते कि अभी से कुछ समय पहले जगदानंद सिंह का एक पत्र जारी हुआ था। उस पत्र के बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले मृत्युंजय तिवारी के इस बयान को सुन रही है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है तेजस्वी यादव जी का, जो आज समस्तीपुर से शुरू हो रहा है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फीडबैक लेंगे, जनता की क्या समस्या है उस क्षेत्र का वो सब सुनेंगे, उसके निदान का प्रयास करेंगे। जनसुराज की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के रास्ते पर चले। हम नहीं जानते हैं कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इस सब का कोई नोटिस ले रहा है। आपने किस प्रकार से मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर जनसुराज को जानने से इनकार कर दिया, कहा कि हम नोटिस ही नहीं लेते कोई जनसुराज को। लेकिन उनके ही प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह कुछ समय पहले एक पत्र जारी किए थे। पत्र जारी करते हुए राजद के कार्यकर्ताओं
के द्वारा जनसुराज की मदद करने का डर जाहिर किया था, जिससे ये साफ जाहिर होने लगा था कि जनसुराज से राजद अब डरने लगे हैं। तो जहां प्रदेश अध्यक्ष डरने को लेकर एक आधिकारिक पत्र जारी कर रहे हैं, तो वही प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हम जनसुराज को नोटिस ही नहीं देते। जब नोटिस नहीं लेते तो आखिर पत्र जारी क्यों किया? मृत्युंजय तिवारी का बयान था और उस पर मैंने आपको बताया भी कि भले मृत्युंजय तिवारी ये कहते हो कि हम नोटिस नहीं लेते, लेकिन उनकी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व नोटिस लेने लगा है। अपने पार्टी को चेतावनी भरा पत्र प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मिलता है, तो वहीं पर जनसुराज की ही मदद करने के लिए कई लोगों को जगदानंद सिंह 6 साल के लिए राजद से बैन भी किए। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज के साथ। धन्यवाद।